मैं पह गया हूँ, राम हृदय अस विस्मय भया हूँ। करण वेद उप बीत बिआहा, संग संग सब भय मुछाहा। विमल वंशय हो अनुचित एको, बंधु विवाहे बड़े अवसेको। प्रभु प्रभु में पछी ताने सुहाई, हराऊं भगत मन के कोटलाए। तेहि अवसर आए लखन, मगन प्रेम नंद सिया रामा। शन माने प्रिय मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी। जय जय मंत्रा, तूने आने में बड़ी देर लगाई। ये तूने अपनी कैसी दशा बना रखी है। हम सबने शीश गुथाए हैं और तूने बाल बिखेरे हैं। तू रो रही है इस सगुन संध्या में, ये कैसे लक्षण तेरे हैं। क्या कहीं झगड़ कर आई है, भूखी है या प्यासी है। मेरी सौगन बता दासी, तू क्यों इतनी उदासी है। अरे रानी, तू तो ऐसे कह रही है जैसे तुझे कुछ पता ही ना हो। अब लेकिन तूने मुझे सौगंध दे ही दी है, तो ले सुन। जिसका कल होगा राज तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं रानी, यह फंद उसी का है। कुछ दिखाई तुम्हें देता है, यह खुशी नहीं यह मातम है। बजते हैं यह जो नकारे, आवाजों में इनकी गम है। मंत्रा, मेरे गुस्से को मत बढ़ा। अरे रानी, खुल गए बाग कौशल्या के, है दया उसी पर विदना की। रानी, तू किसी घोर नींद में है, अब लोक चाल निज राजा की। रानी, वह बाहर आने वाला है जो तीर छिपा तरकश में है। तू समझ रही थी राजा दशरथ मेरा है, मेरे वश में है। अरे रानी, जो तुझको प्राण समझते थे, निशी वासर तेरे रहते थे। जो प्यार भरत को करते थे, नैनों का तारा कहते थे। वे ही राजा, वे ही दशरथ जड़ तेरी काटे जाते हैं। अरे हकदार उस राम को माना है और उसको ही मुकुट पहनाते हैं। चल चल निकल यहाँ से चंडालनी। किसने तेरी मति मारी है। जो स्वच्छ रूही के ढेरी को बनकर आई चिंगारी है। अब के जो ऐसे वचन कहे तो मुंह तेरा नुचवा दूंगी। युवराज राम होंगे जिस शरण, तुझको वर मुंह मांगा दूंगी। तू मुख्य अनुचरी है मेरी, ओ दासी पुरस्कार तू ले। कल है त्योहार हमारे घर, ओ दासी उपहार हार तू ले। पल्लो री पल्लो, तूने क्या रानी मुझे उपहार का भूखा समझा है। ये हार तुम्ही को शोभा दे, दासीना लालचिन माल की है जीत राम की और हार उस भोले भरत लाल की है। कुछ याद तुम्हें है रानी, जब ब्याह किया था राजा ने, तेरा ही पुत्र नृपति होगा, यह वचन दिया था राजा ने। लेकिन रानी, अब इस चालाकी को देखो, किसी ढंग से पलटा लेते हैं। पर देश भरत को भेज दिया, अधिकार राम को देते हैं।
बलिहारी ऐसे उत्सव की जो देश देश में न्योते हो एक पुत्र को राज तिलक, दो बेटे मामा जी के हो। मंत्रा, तू कैसी बातें कह रही है? मुझको एक समान है राम भरत, एक पेड़ की शाखा है, मुझ चिड़िया के दो पर है, वो ही दो मेरी आंखें हैं। यदि राम भरत सा प्यारा है तो भरत राम सा प्यारा है, गोदी का भरत दुलारा है तो राम नैन का तारा है। पल्लो रे पल्लो, अरे रानी जू, मैं तेरे को इतना समझा रही हूँ लेकिन तू समझने को तैयार ही नहीं है। क्या गरज पड़ी मेरी ऐसी जो अपना मुंह नुचवाऊंगी, दोनों में कोई हो राजा मैं दासी ही कहलाऊंगी। अरे रानी, मैंने तो शर्त अदा कर दी, अब तलक नमक जो खाया है इसलिए भरत का है ख्याल, बरसों तक गोद खिलाया है। यदि तुम इस रण में हार गई तो भरत रहेगा दासों में, रखेगी तुमको कौशल्या दासी समान रनिवासों में। दिक ऐसे पर्वत जीवन पर क्यों पड़ा समझ पर पत्थर है, अधिकार नहीं सम्मान नहीं तो मर जाना ही बेहतर है। दासी, तुझको अब पहचान लिया मैंने, निश्चय ही कपट भू में था, अब सब कुछ जान लिया मैंने। तू बुद्धि है, तू बुद्धिमती है, तू बूढ़ी है, बुद्धिमती है, अब तू ही राह दिखा मुझे, हो भरत लाल का राज तिलक, कोई उपाय सुझा मुझे। ये हुई ना बात रानी जी। आओ रानी आ, मैं तुझे उपाय देती हूँ। आ आ आ आ, ये हुई ना बात, इतनी देर से समझा रही थी मैं तुझे लेकिन तू मानने को तैयार ही नहीं थी। मैं समझाती हूँ। होगा ये याद तुम्हें रानी, दो वर राजा पर बाकी हैं, यह घर का युद्ध जीतने के लिए बस वही तीर दो काफी हैं। लेकिन रानी, आज ही खेलना है शिकार, रखो विष बाण बुझाकर तुम, मौके पर उन्हें चला देना, मृग की चौकड़ी भुलाकर तुम। लेकिन रानी, नृप जब अंतःपुर में आए, तिरछी कर भवे कमानों को, पहले दिखलाओ त्रिया चरित्र, फिर मांगो उन वरदानों को। लेकिन रानी, मांगना खूब चतुराई से, जो मांग सफलता पा जाए, उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की खा जाए। कहना, दो वचन मांगती हूँ, राजा श्री भरत लाल जी हो, और 14 वर्षों को रामचंद्र तपसी बनकर वनवासी हो। तेरी मति की बलहारी है, अब से भक्त पुत्र तेरा, तू उसकी महतारी है। मुझ सीधी ने क्या सोचा, क्या राम भरत की जोड़ी है, तुझ पर बलहारी जाऊं दासी, दीवार कपट की तोड़ी है। तू बूढ़ी है, बुद्धिमती है, अब तू ही राह दिखा मुझे, हो भरत लाल का राज तिलक, ऐसा उपाय सुझा मुझे। अरे रानी, अभी यही तो बताया है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना। मंत्रा, कदापि नहीं होगी, कौशल्या की मनमानी है, बनेंगे भरत लाल राज, अट मैंने अब ठानी है। क्या मजाल है राजा की, जो अधिकार भरत का चून करे। पर एक बात मैं कहती हूँ, रामचंद्र कोमल है, निरपराधी है, वन 14 वर्षों का बहुत हुआ, 2-4 वर्ष ही काफी है। पल्लो री पल्लो, अरे रानी, अभी तेरे को इतना समझाया है लेकिन तू भी ना बड़ी सीधी है। आई जब नाव किनारे पर तो चलती फिर तूफानों में, अपने हाथों ही मार रही तुम आप कुल्हाड़ी पैरों में। रे रानी, समझा समझा कर हारी मैं, तुम फिर भी बहकी जाती हो, जो करे तुम्हारा सर्वनाश उस पर ही दया दिखाती हो। अरे रानी जी, राज महोत्सव की हो रही धूम 14 दिन से, लो उसका बदला लगे हाथ तुम उसको कौशल्या 100 दिन से। वह एक एक दिन के बदले
एक एक साल तक आ भरे, बेटा 14 दिन के बदले 14 वर्षों वनवास करे। फिर रानी भरत लाल इतने दिन में जनता के प्रिय हो जाएंगे। यदि राम उनको हटाना भी चाहे तो भी हटाना पाएंगे। तीसरे शीघ्र ही आने पर ये राज्य राम ही पाएंगे। यदि 12 साल रहे वन में हक से बेहक हो जाएंगे। फिर तेरे साल अच्छे नहीं, इसलिए 14 वाजिब है। हे रानी, कहती है मेरी सरस्वती 14 ही साल मुनासिब है। हे रानी, सब समझ गई, सब जान गई। अब आग लगाओ वन में तुम, वह देखो संध्या होती है, बस जाओ को भवन में तुम। ठीक है दासी, मैं भी देखती हूँ महाराज।